एक कंट्रोवर्सी चली हुई है अभय चौटाला के साथ विनोद बियाणे की, आपने देखी भी होगी। उसमें वे कहे 79 जिला ज्यादा घोषित किया कि विनोद बियाणा ने वहां पर जमीन खरीद ली, वो जमीन महंगी हो जाए। बड़े उपमंडल जो है नानुंद है, तो यहाँ पर विकास कार्य अधिकता से होंगे। आम जनता की आवाज देखने वाले सारे भाई ने मोंटी भाई की राम राम। आज पहुंचे हैं जो अपने हसी जिला के महामंत्री है विजेंद्र लोहांजियों के पास। उन तक पूछांगे जो अपना हसी जिला बना है उन तक नारनूंद कितनी तरक्की मिलेगी, और जो सूर्यकांत जी आने लग रहे हैं 10 तारीख ने, उनके लिए उनकी क्या तैयारियां चल रही है। और जो नारनूंद में बीजेपी की 2 बार तय सरकार एमएलए नहीं बनने लग रहा है, उसका क्या रीजन है, सारी बात पूछांगे। आप वीडियो में बने रही है, पूरी वीडियो ने देखी। राम जी लोहान साहब। राम राम जी। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। जो अपना नायब सिंह सैनी ने हसी जिला घोषित कर दिया, इसमें नारनूंद में कितनी तरक्की मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल और चैनल के श्रोताओं का मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं विजेंद्र लोहान, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हंसी, और मेरे साथ बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल नानुंद के अध्यक्ष भाई करमपाल दून जी। तो जो आपने बताया कि नानुंद जो हंसी जिला बना है, इसका सबसे बड़ा फायदा नानुंद विधानसभा को ही होने वाला है। क्योंकि जिला जब बनता है तो जिले में सभी अधिकारी आते हैं। जिले का जो एक कोटा होता है वो पैसा ज्यादा आता है, और पैसा आएगा तो सीधी बात है, जिले में सबसे बड़ा उपमंडल जो है नानुंद है, तो यहाँ पर विकास कार्य अधिकता से होंगे। लेकिन आज के जल एक कंट्रोवर्सी चली हुई है अभय चौटाला के साथ विनोद बियाणे की, आपने देखी भी होगी। उसमें वे कहे 79 जिला ज्यादा घोषित किया कि विनोद बियाणा ने वहां पर जमीन खरीद ली, वो जमीन महंगी हो जाए। देखिए, जमीनों की तो एक अलग बात है। जब भी हंसी जिला बना, ये किसी जमीन के लिए नहीं बनता, ये तो जो विकास कार्यों के लिए एक एजेंडा होता है पूरे प्रदेश का। इस एजेंडे में क्या होता है कि भाई प्रदेश के अंदर भाई विकास कार्य कैसे हों। जितनी भी तत्कालीन सरकारें रही हैं, सभी ने अपनी अपनी सरकारों में कोई न कोई जिला बनाया है, और ये जिला विकास कार्यों के लिए बनता है। उसके लिए एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर के बाद उसके ऊपर कमेटी बैठती है। कमेटी बैठने के बाद फिर ये देखती है भाई जिला बनने योग्य हो चुका है, फिर ये जिला बना जाता है। अब ये जब ये पूरे कोरम पूरा करता था तो ये जिला घोषित हुआ है। जो 10 तारीख को सूर्यकांत जी आएंगे नारनूंद में, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत जी यहाँ पर नानुंद में 10 तारीख को आ रहे हैं। ये हमारे सभी हंसी जिले के लिए और विशेषकर नानुंद के लिए बड़ा गर्व का और हर्षो उल्लास का विषय है। इनके आने से पूरा यहाँ पर कोर्ट तैयारी है। यहाँ पर कोर्ट होगी तो लोगों के जो फैसले हैं और हैं केस हैं, दूर नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ पर उससे लोग आएंगे तो यहाँ पर ऑफिस खुलेंगे, विकास कार्य होंगे। तो इनके आने से मतलब ये पूरे देश में यूं मान लो कि हमारे नानुंद हल्के के तो भाग खुल गए। जो नारनूंद हल्के की बात करते हैं हम, जो 2 योजना होगी नारनूंद में, बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, बीजेपी का एमएलए नहीं बन रहा है, इस बात का क्या रीजन मानते हो आप? देखिए, ये तो वोटर का अपना होता है कि भाई वो क्या करते हैं। लेकिन आप देखो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नानुंद में आप देख रहे होंगे कितने विकास कार्य हो रहे हैं। पहले माननीय कैप्टन अभिमन्यु यहाँ थे तो उन्होंने जो पिछले 60 साल से नानुंद में एक भी कॉलेज नहीं बना था, एक भी हमारे गांव वालों ने चंदा करके बनाया था, और उसने आते ही 4 कॉलेज बना दिए, 4 ITI बना दी। और उसके बाद भी अब आप देख रहे हो शहर अलग ही चमक रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बन रहा है तो यहाँ पर रोड देखो पार्टी ने कितने बना दिए हैं, यहाँ तिरंगा लाइटें जल रही हैं। तो आप देख रहे हो सभी कॉलोनियाँ पक्की हो रही हैं, और शहर के लोग बड़े खुशी खुशी नाच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे सरकार विधायक किसी भी पार्टी का बनाया हो, लेकिन पार्टी जो है समान विकास कार्य कराती है हर उनके। लेकिन हमारी जस्सी पेटवार जी से बात हुई थी कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, उन्होंने कहा था कि इन्होंने काम सिर्फ अपने जेब भरने के लिए किए हैं। जैसी बिल्डिंगें बना दी वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कॉलेज बना दिए वहाँ कभी एंट्री नहीं की, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पहले जब सरकार थी, हमारे विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य करवाए, कॉलेज बनाए, ITI बनवाए, सड़कें बनाई, बस स्टैंड बनाए, काफ़ी चीज़ें बनाई।
तो बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए। और उसके बाद भी विकास समांतर है। ठीक है, घर का अगर हमारा पार्टी का विधायक मंत्री होगा तो और 21 विकास कार्य होते हैं, लेकिन अब भी समांतर विकास कार्य चल रहे हैं। अगर बीजेपी का अगर अब की बार यहाँ से एमएलए बनता तो कितना और सुधार करवा देते हो? ये तो एक अंडरस्टूड ही बात है। सरकार का अगर विधायक मंत्री होता है, वहाँ पर कार्य और भी अच्छे तरीके से होते हैं और भी 21 कार्य होते हैं। लेकिन वैसे भी भारतीय जनता पार्टी विधायक है तो अच्छी बात है, ना तो भी समान विकास कार्य करवाती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ नारनौंद के जो अध्यक्ष है नारनौंद हल्के के, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। अगली बार के लिए बीजेपी की क्या तैयारी रहेगी नारनौंद हल्के के लिए? बीजेपी लगातार तैयारी रखती है अपनी। कभी भी मेरी बात सुन, बीजेपी का कोई आराम नहीं है। बस बीजेपी का जो कोई भी पदाधिकारी है वो सभी पदाधिकारी कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। बीजेपी कभी भी बैठ के मेरी बात सुन आराम नहीं करती। बीजेपी लगातार काम करती रहती है। बीजेपी का कार्य है वो लगातार चलते रहते हैं, प्रोग्राम है वो भी चलते रहते हैं। 2029 की तैयारी क्या रहेगी, चुनावी तैयारी? जो 2029 की चुनावी तैयारी, हमने तो पूरे प्रिपेयर हैं। हम तो कभी भी इलेक्शन हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं। 2029 की तैयारियां तो लगातार चलती रहती हैं। जो आज प्रोग्राम होया है सेंटर में जी, ये किस प्रोग्राम पे था और आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी आगे की? एक राष्ट्र और एक ये चुनाव, यानी कि ये हमने इसलिए मुहिम चला रखी है कि सरकार पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो एक बार ही रहे और उससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। वन नेशन और वन इलेक्शन का प्रोग्राम चला हुआ है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा हमारे साथ हासी जिले के जो महामंत्री विजेंद्र लोहान भी हमारे साथ थे और जो नारनौंद हल्के के अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने आज का जो प्रोग्राम था, जो इलेक्शन एक बार होना चाहिए उसके बारे में बताया है और ये लगातार मेहनत भी करे, घूम भी रहे हैं। देखते हैं 2029 में क्या रहता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।